फ्रेंड्स देखो अभी मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और मैं आपको मिलवा देती हूँ मम्मी से। अब ये देखो, और आप मम्मी से ही पूछ सकते हो कि मम्मी की तबीयत कैसी है और कैसी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज, आप मेरे पिछले कई ब्लॉग में देख ही रहे थे कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो मम्मी की जब दूरबीन वाला टेस्ट हुआ तो उसमें पता लगा कि मम्मी को ऐसी बीमारी थी जो कि अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। मम्मी के ही वजह से वो बढ़ गई, क्योंकि मम्मी जो थी इग्नोर करती जा रही थी अपनी प्रॉब्लम्स को, और वो इतनी बढ़ गई। ये शुक्र मानो माता रानी का कि टाइम रहते ही पता लग गया। तो फिर हुआ, अभी मम्मी को 1 डेढ़ महीने का बेड रेस्ट बताया हुआ है। तो जब मम्मी को बेड रेस्ट बताया हुआ है तो सारी जिम्मेदारियां जो है मेरे ऊपर आ गई है, पूरे घर का काम मेरे ऊपर आ गया है। तो मतलब बड़ा ही मुश्किल हो जाता है घर मैनेज करना। मम्मी साथ होती है तो पता ही नहीं लगता कि मतलब जो कर लिया, जो नहीं करा वो मम्मी देख लेती है। बाहर का तो ऑलमोस्ट मम्मी देख ही लेती है। अब बाहर का, घर का सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है, क्योंकि पापा जो हैं जॉब करते हैं, फिर उनको बोलना, मैं मम्मी ने भी नहीं बोला तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है कि हम उन्हें बोलें। तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। और पिंकी भी जॉब पर जाती है, छोटे बहन भाई है जो स्कूल गोइंग है। सो बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि हम हमारा खाना वाना क्यों छूट रहा है। मतलब खाते भी है तो खुशी मन से नहीं खा पाते। मम्मी ठीक हो जाए तो आराम से हम, मतलब फिर से हम अच्छे से खा पी लें। तो यही है गाइज, अभी मम्मी को बेड रेस्ट बताया हुआ है तो मम्मी कर रही है रेस्ट। तो अभी मैं कर रही थी किचन साफ, मतलब खाना वाना सबको दे दिया है, सब चले गए हैं। अब मैं कर लेती हूँ घर की जो डस्टिंग वगैरह रहती है वो। तो गाइज मम्मी के लिए मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, और जो उनका खाने का मन होता है। तो सुबह पालक पनीर की सब्जी और रोटी मैंने बना दी थी। तो अभी क्या करती हूँ मैं, आलू की सब्जी है सादी सी, मम्मी को पसंद है वो। वैसे तो नहीं पसंद थी लेकिन अब मम्मी को अच्छी लगती है हल्दी नमक की आलू की सब्जी। तो वो मैं भून देती हूँ आलू की सब्जी, ताकि मम्मी रोटी से खा ले। वो हल्की सी भी पड़ती है मम्मी को और पेट में जलन भी नहीं होती है। तो गाइज मैं अभी काम फिनिश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी और जिस वजह से मम्मी को बेड रेस्ट बताया हुआ है। सो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैंने फेस पे लगाई हुई है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में, क्योंकि मेरे पिंपल हो जाते हैं तो फेस को ठंडक मिलती है मुल्तानी मिट्टी से, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। सो गाइज़ अभी मम्मी बैठी हुई हैं बाहर मामा जी के साथ, क्योंकि मामा जी देखने आए हुए हैं। मम्मी को देखने आते रहते हैं, कभी मौसी कभी मामा जी, तो मम्मी बैठी हुई हैं। फ्रेंड्स देखो अभी मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और मैं आपको मिलवा देती हूँ मम्मी से। अब ये देखो, और आप मम्मी से ही पूछ सकते हो कि मम्मी की तबीयत कैसी है और कैसी है, क्या फील कर रही हैं अभी। अभी पहले से तो ठीक हूँ। जोर से, आवाज़ नहीं आएगी। अभी पहले से तो बहुत ठीक हूँ, पर ठीक भी नहीं हूँ। कुछ नहीं कह सकती, मुझे खुद नहीं पता अभी क्या हूँ। बाकी आपको दिख ही रहा होगा। अभी बुधवार को फिर हॉस्पिटल जाऊँगी, उनसे पता करूँगी कि मेरा दर्द नहीं जा रहा है। अभी सिकाई के बाद भी मेरा दर्द नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जख्म को जला दिया जो भी था, लेकिन उसके बाद अभी दर्द उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक नहीं है तो बुधवार को मेडिसिन वालों के पास भी जाऊँगी और गायनी के पास भी जाऊँगी कि दर्द किस वजह से हो रहा है, सिकाई की वजह से हो रहा है या मेडिसिन वालों की जो मैंने अलग से जो मेरी मेडिसिन वालों से इलाज चल रहा है उस वजह से है। फिर अल्ट्रासाउंड का भी उनसे पूछूंगी कि मैं जल्दी करा लूँ, क्योंकि उन्होंने डेट लंबी दे रखी है 5 जुलाई की। तो मैं सोच रही हूँ दर्द ज़्यादा है तो मैं पहले अल्ट्रासाउंड करवा लूँ, उनसे पूछ लेती हूँ क्या करते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ। मैं बुधवार को बच्चों से मिलकर फिर आपको बताती हूँ। तो मम्मी को दिक्कत गाइस ये हुई थी कि मम्मी को जो बच्चेदानी में घाव थे उसकी सिकाई हुई थी, उसको जलाया गया था। सिकाई से जलाया था जख्म ना? जलाया हाँ, गया, सिकाई से जख्म जलाया हुआ था। सिकाई से जख्म को जलाया गया। तो इस वजह से मेरे को उन्होंने बोला है कि 1 महीने आपको दिक्कत होगी। बहुत सारी दिक्कतें बताई है जो कि मैं बताना नहीं चाहती अभी फ़ोन पे। और चलना फिरना तो ये देख लो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि पकड़ पकड़ चल रही हूँ। अभी तो मुझे आज 5-6 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं चल रही हूँ, क्योंकि देखो एकदम बिस्तर पे पड़े पड़े भी गुजारा नहीं होता और आदत भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं चल भी रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ने की आदत हो जाए, तो आगे चलना फिरना भी ज़रूरी है। अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, किसी की शादी ब्याह भी नहीं करी, तो एकदम बेड पे पड़े पड़े भी गुजारा नहीं है। बस दुआ करो माता रानी जल्दी से मेरे वही दिन ले आए कि मैं आपको कीर्तनों में मिलूँ और घर में जो अपने जैसा अपना चल रही थी वैसे चलती रहूँ पहले की तरह। बस दुआ करना मेरे लिए। चलते फिरते एकदम नाचते गाते मम्मी हमेशा रहती थी, और वैसे जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। मम्मी बस टेंशन ले रही है तो इस वजह से ज़्यादा सोच सोच के भी हो जाता है गाइस।
सो गाइज आज खाने में बना है आलू मटर की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी। रोटी मैं अभी बनाने जाऊंगी। तो और कन्नू और पापा गए हैं ऊपर अपना, वो पापा के रहते हैं तो पापा के साथ ही रहता है, फिर वो हमें भूल जाता है कि हम कौन है, वरना हमारे पीछे पीछे रहता है। हमारी किचन की खिड़की से किस तरीके से, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो पूरा चांद निकला हुआ है, ये देखो किस तरीके से हमारी खिड़की से चांद दिख रहा है पूर्णिमा का। तो फ्रेंड्स अभी आपने मम्मी को देख ही लिया है, तो बस ये है कि मम्मी अब जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मम्मी को दवाई वगैरह तो उन्होंने दी नहीं है, कहा है कि इसी से सिकाई से ही हो जाएगा, 1-1.5 महीने बाद मम्मी को दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले मेरी फ्रेंड्स की उनकी मैरिड हो गई है, 2 हैं उनकी मैरिड हो गई है, बाकी एक नर्स का कोर्स कर रही है, एक जॉब कर रही है। सो गाइज उनका फ़ोन आया था तो वो मेरे से बात कर रहे थे, वो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो वो कहते हैं तू इतनी जल्दी उठ जाती है, इतना काम कर लेती है, कैसे कर लेती है, यह हुआ हमारी शादी हो गई, हम अब भी नहीं कर पाते। तो ये सबका है। तो मेरी एक फ्रेंड बोलती है, मतलब उनकी भी बात गलत नहीं है, वो कहते हैं तू इतना पढ़ लिख के सब कुछ करके सारी डिग्रियाँ लेके तू क्या कर रही है। तो मैंने भी किया है, मैंने जॉब भी करी है, मैंने सब कुछ करा है, मैंने कई काफ़ी कोर्सेज करे हैं, सब कुछ करा है, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। तो अभी इस वक्त मैं सोचूं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। उनकी बात भी ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सारे सेक्रीफाइसेस तू ही क्यों करे, तेरे को क्या है तू। उनका है, मेरी सेट अलग अलग होता है, मेरा माइंड सेट अलग है, उनका अलग है। तो कुछ ठीक है कि खुद के लिए तो जानवर भी जीता है, खुद के लिए वो अपना पेट भरने के लिए खाना वाना ढूंढता है, खुद के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो दूसरे के लिए करे वो इंसानियत होती है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, वो भी ठीक कह रही है, खैर जिस तरीके से कह रही है उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे को सशक्त नहीं बनाता, मेरी सारी चीज़ें रोकता है। तो ये है गाइस कि मेरे को करना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि कर क्या सकते हैं। अब मैं अपनी फैमिली देखूं कि मैं अपने अपने करियर के बारे में सोचूं। बाकी ऐसा नहीं है, मैंने भी जॉब करी हुई है, मैंने भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, काफ़ी डिग्रियां हैं। कहीं पर भी जाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मिल जाएगा। बट यही है कि पहले फैमिली, खुद के लिए वो कह रहे कि इतने सेक्रीफाइसेस तू ही क्यों कर रही है, तू ही क्यों सोच रही है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात कि मैं घर में बड़ी हूँ, और दूसरी बात कि गाइस माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए है ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना काबिल कर रखा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बस ये होता है गाइस कि माँ बाप हमारे लिए, पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें भी बदले में उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाते, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उतना तो कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, जो भी है वो भी गलत नहीं कह रहे, वो भी ठीक कह रहे हैं। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी होता है, और होना भी चाहिए आज के टाइम पर। तो मैं जो कर रही हूँ भाई, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मुझे इस वक्त अपने माँ बाप और अपनी फैमिली दिखती है और कुछ नहीं दिखता, अपना करियर भी नहीं दिख रहा। करियर मैंने अपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, और जो भी कुछ है मेरे लिए मम्मी पापा हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो गाइज वही है कि मेरा मानना ये है कि खुद के लिए तो यार जानवर भी सोचता है, खुद के लिए तो वो अपने लिए खाना खाता है, अपने लिए जीता है, लेकिन जो इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जिए। और मेरे लिए मैं अभी मेरे मम्मी पापा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लिख के मैं उनसे आर्गूमेंट करूँ कि नहीं मुझे जाना है, मुझे बाहर कमाना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे ये करना है वो करना है। अपॉर्चुनिटी मुझे भी काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं जॉब के, तो मैं नहीं कर पाती, नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे अपने छोटे बहन भाई हैं उनको भी देखना है, माँ पापा को भी देखना है, सब कुछ करना है, तो नहीं हो पाता। सो मुझे भी इस चीज़ का फ़ील होता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता इस वक्त गाइस, मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, और मेरे माइंड में यही चल रहा रहता है यार कहाँ किस स्टेज पे है लाइफ की, कहाँ है क्या है। तो बस ये है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, ये देख के कि मेरे माँ पापा खुश हैं, मैं उनकी एक तरीके से सेवा कर रही हूँ, और ये एक तरीके से सेवा ही है जो मैं कर रही हूँ। माँ पापा की दुआएं होती हैं जो कि
बच्चों को लगती हैं, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। मम्मी जब भी देखती है, बोलती है, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी वो। पापा भी, तो उनकी जो ब्लेसिंग है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। माँ पापा की दुआओं में बहुत असर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में किस स्टेज पे हूँ, कहाँ पर हूँ, ये बात की बात है। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है, तो मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं होगा, और भगवान जी तो हमेशा साथ रहते हैं। उनका उन भगवान जी का ये है गाइस, देखो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। सब, मैं इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, ना ही मेरी हाइट अच्छी है, ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी लोग मेरे से अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन अ फर्स्ट मीटिंग। पहली बार जब मैं किसी से मिलती हूँ तब भी। तो ये भोलेनाथ का, महादेव का आशीर्वाद है, जो कि मैं जिससे भी मिलती हूँ सबसे मुझे बहुत प्यार मिलता है। मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सब मुझे प्यार करते हैं। मेरे मामा कहते हैं भांजी हो तो किट्टू जैसी, मेरे भैया कहते हैं बहन हो तो किट्टू जैसी। हर कोई यही कहता है कि किट्टू जैसी, किट्टू जैसी। तो ये प्यार है, ये माँ पापा का आशीर्वाद है, उनके संस्कार हैं दिए हुए, और भगवान का आशीर्वाद है जो कि मुझे मिलता है। और टीचरों से, टीचर भी मेरे को देख के बड़ी वो करते हैं, मुझे स्पेशल वो देते हैं। जहाँ मैं जॉब कर रही थी, वहाँ के जो ओनर थे वो भी मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो इसी वजह से है, यही रीज़न है गाइस। तो कहने का मतलब यही है तो कि सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचना भी चाहिए घर के बारे में। सशक्त होना तो ज़रूरी है ही। और मुझे भी अगर आगे मौका मिला तो मैं करूँगी। तो अभी मैं खाली तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि मुझे खुद को खाली बैठना पसंद नहीं है। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो क्या पता, मैं इस भगवान के भरोसे बैठी हूँ, क्या पता आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊँ या कुछ कर जाऊँ लाइफ में। तो जो लोग मुझे बोलते हैं ये बातें, तो शायद उनको जवाब मिल सके। सो गाइज़, अगर आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगता हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। सो गाइज़, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी इस टॉपिक पे। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी के लिए प्रेयर करना। बाय गाइज़।